हेलो। गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो देख के भी ठीक लग रही होंगी। ऐसा है? मैं तो आप लोगों को देख नहीं ना सकती, बट आप लोगों को तो मुझे देख के भी लगता होगा कि यस, शी इज परफेक्टली वेल। बिल्कुल ठीक हाँ जी। आई एम ऑल राइट, परफेक्ट। शिवम, मैं कैसे हमेशा ही ठीक लगती हूँ? बहुत बातें आती हैं सबको। और हाउ वॉज योर वीकेंड? वॉट यू डिड? क्या किया हम लोगों ने वीकेंड पे? तारीफ करनी है, तुम ना मेरी तारीफ करोगे। मुझे भी पता है। तुमने क्यों करनी है मेरी तारीफ? हम्म। ओ हो, जो तारीफ के काबिल हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शिवम, तारीफ के काबिल तो तुम भी बहुत हो। यू आर ऑलवेज सुपर एक्टिव इन द क्लास। यू आर द वन हु ऑलवेज रिप्लाई टू माई क्वेरीज, माई क्वेश्चंस। आई वुड से आई शुड इवन से गुड अबाउट यू टू। अब हमारे पास आज टॉपिक जो है दैट इज डिजिटलाइजेशन ड्राइव। व्हाट इज डिजिटलाइजेशन? पहले आप लोग सब डिफाइन करो, डिजिटलाइजेशन क्या होता है? Define digitalization. Digitalization means something is everything. Everything is online. Everything is, you can say, regulated by the internet. हाँ जी, हमारी क्लासेस। बिल्कुल। और और क्या डिजिटलाइज है? Transactions, online transactions are there. What else?
Business, church meeting, okay. Even the you can say meetings are there online. Yes. Even in the COVID, during the pandemic of the COVID, online you can say digitalization helps a person a lot. Somewhere the business are affected, but not up to a great extent. वो नहीं हुए. बिल्कुल. तो वो कहते हैं डिजिटलाइजेशन ड्राइव जो है मतलब वो पढ़नी है इंडिया में. उसके लिए मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ एंड वी विल बी रीडिंग दैट. हाँ जी. अब क्या है कि मैंने आपको एक लिंक भेजा है और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. मैंने ग्रुप्स में भेज दिया है व्हाट्सएप पे एंड इवन यहाँ पे भी सेंड कर रही हूँ. जिसको जैसे प्रोमिनेंट हो जैसे इजी हो वहां से ले ले. अब हम आज ये रीड करेंगे डिजिटलाइजेशन ड्राइव फ्रॉम दिस लिंक. India has कहते India has now transformed to the digitally enabled country and e-governance activities can be seen at every step of the business and services. मतलब अब आजकल क्या है सारे काम ऑनलाइन आपको दिखेंगे कहीं ना कोई काम ऑनलाइन हो ही रहा होता है. Major initiatives were taken by the government to transform the country to a digitally powered electronic hub. वो कहते हैं कि मोर ओवर इसमें है किसका हाथ है उसकी बात की गई हुई है. ठीक है. मतलब इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है. मेजर इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मतलब क्या हुआ कि डिजिटल लैंड जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो उसके ऊपर मॉडर्नाइज्ड प्रोग्राम
It is very useful for our initiative understand by the of the digital government of the India. It was launched back in 2008. This is basically a database system for storing and record in the digital format. मतलब ये जो था इसमें क्या था, जैसे इसका नाम ही है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि आज सारी जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइज्ड हो गई है, तो वो कहते हैं एक है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंग क्या है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि ये जो प्रोग्राम था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था और ये 2008 में आया था। ये बेसिकली उन डाटाबेसेस को कंसिडर करता था फॉर स्टोरिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन डिजिटल मैटर्स। इट वाज इनिशिएटेड विद द पर्पस ऑफ सीइंग हायर एफिशिएंसी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, है ना। मतलब इसके साथ क्या कहते हैं, ये जो इनिशिएट हुआ था सीइंग हायर एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द लैंड डिस्प्यूट्स। मतलब एफिशिएंसी बढ़ानी है डिजिटलाइजेशन में, यही है। और डिस्प्यूट्स जो है वो जो लड़ाइयां हैं वो क्या है कम कर दे। डिजिटलाइजेशन समझ आ रहा है क्या? उसका मतलब है हर चीज डिजिटलाइज होना। वो कहते हैं हर चीज ऑनलाइन होना। वो कहते हैं कि आज के टाइम पे हमने ये किया है, पहले नहीं। अब क्या है कि ऑल द डाटा है ना pertaining to the immovable properties were computerized. All the data pertaining to the immovable properties were computerized under one umbrella. मतलब वो सारी जो चीजें थी वो क्या थी, कंप्यूटराइज्ड हो गई under one umbrella. Such a high land record database management system was conceptualized to facilitate essay and registration and the streamline। तो वो सारी चीजें जो थी वो इमूवेबल कर दी। Such a high land record database management system was conceptualized to facilitate easy land registration and streamline other documentation process। मतलब स्ट्रीमलाइन कैसे होता है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो किस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं? वो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि अब आप लोग ये देखो कि आप लोगों कोई भी ऑनलाइन काम करते हो तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप खुद ही बताता जाता है। बताता है या नहीं? बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या आप लोगों को पता होता है कि कैसे स्ट्रीमलाइन होने? नहीं, वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट इज डिजिटलाइज्ड। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे वो डिजिटलाइजेशन में। Land disputes are the major part of land dealings, and an efficient network of a high level database was much needed. GIS information with complete map direction, map depiction, and necessary survey details are recorded for you can say for every land that is registered under the online system। मतलब वो कहते हैं लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह अगर कुछ हैं वो भी सारे, अगर किसी बंदे ने ऑनलाइन यू कैन से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट फिल करवाया है और उसकी स्लिप है उसके पास, तो वो सारी चीजें इसके अंडर ही आती हैं। ठीक है, बाय स्ट्रीमिंग द लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑल द काइंड्स ऑफ ओल्ड इमूवेबल होती है जो चीजें मूव नहीं कर सकती, प्रॉपर्टीज न्यूली रजिस्टर्ड लैंड अंडर डिस्प्यूट्स एंड अदर वर
brought under a single net operations. तो वो ये सारी चीजें थी जो लैंड वगैरह के डिस्प्यूट्स थे, वो भी सारे जीआईएस इंफॉर्मेशन विद कंप्लीट मैप डिपिक्शन एंड नेसेसरी इंडियन सर्वेज, जो सर्वेज वगैरह हुए हैं और जो नेसेसरी होने हैं सारे रिकॉर्ड करे जाते थे लैंड के एक ही सिस्टम में, तो जिसको हम कहते थे लैंड इंडिया लैंड रिकॉर्डेड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आई बट वो सारी चीजें जो थी वो नोट कर ली गई। बाय स्ट्रीमिंग द लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑल द काइंड ऑफ ओल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ओल्ड इमूवेबल, जैसे इमूवेबल होता है जो चीज मूव नहीं कर सकते, आप अपना घर उठा के लेके जा सकते हो, नहीं। न्यू रजिस्टर्ड लैंड्स अंडर, तो ये सारी चीजें कैसे हुई, उसी के थ्रू हुई। न्यूली रजिस्टर्ड लैंड्स वर अंडर डिस्प्यूट्स वर बोथ वर ब्रॉट अंडर अ सिंगल नेट ऑफ ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। इट वाज अ सिटीजन फ्रेंडली, मतलब ये सिटीजन के फ्रेंडली थी, ठीक है। इट वाज सिटीजन फ्रेंडली process and this digitalization improved। तो वो चीजों के बारे में बात करा है वो। एंड डिजिटलाइजेशन ड्राइव प्रूव्ड इकोनॉमिकली सक्सेसफुल, ठीक है। बड़ा बोरिंग सा टॉपिक नहीं है ये डिजिटलाइजेशन? डोंट यू पीपल फील लाइक? आपको क्या समझ आता है डिजिटलाइजेशन के मतलब से? कहाँ पे की है 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस? ओके, फाइन, तभी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी डिजिटलाइजेशन। बट डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब है डिजिटलाइजेशन इंडिया में कैसे है, इंडिया कैसा सेक्टर है, इंडिया कैसी कंट्री है जिसने हर सेक्टर को डिजिटलाइजेशन ने चेक कर लिया है या टच कर लिया है, और वो बहुत अच्छी प्रूव भी हुई है। दैट इज ऑल इट इज कॉल्ड एज डिजिटलाइजेशन। तो फिर आपको ये टॉपिक आता है डिजिटलाइजेशन वाला? हाँ बिल्कुल ओके हूँ, मुझे क्या होना है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अच्छा, तो आपने डिजिटलाइजेशन में क्या पढ़ा है फिर? अगर आपने आज सुबह सर ने पढ़ाया है 4, उसमें ये भी पढ़ाई है, तो यू लेट मी नो व्हाट इज डिजिटलाइजेशन, व्हाट यू रेड इन डिजिटलाइजेशन। व्हाट यू रेड इन डिजिटलाइजेशन। अगर हम पूछे डिजिटलाइजेशन का मतलब हमें समझ आ गया, अगर हम पूछे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, ये तो अभी समझा रहा था जो मैंने लिंक भेजा था, हाउ डिजिटलाइजेशन केम इन योर कंट्री। लैक ऑफ टाइम, ये क्या? ये हो सकता है इजी असेस टू एवरीथिंग, यस। और
टाइम सेविंग है, टाइम रिड्यूस करता है मिसिंग डाटा को। ओके, व्हाट एल्स? कम्युनिकेशन विद द अदर कंट्रीज, फाइन। डिजिटल वेज आर कंफर्टिंग अवर लाइफ। यस, दे आर कंफर्टिंग, बिकॉज आज हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो या वाटर का बिल पे करना हो, वी नीड नॉट टू स्टैंड इन लाइन इफ वी हैव ऑप्टेड डिजिटलाइजेशन। तो उससे हम क्या करते हैं, हम घर बैठ के ही सारे काम पूरे कर देते हैं, हमें ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। ई बिजनेस हो गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी हो गया है एंड सिटीजन्स का स्टैंडर्ड लेवल भी इंक्रीज है, बिकॉज कंपटीशन हाई होगा। ग्लोबलाइजेशन आ गई है, ठीक है, और ई बैंकिंग आ गई है, बहुत रिलायबल है। यहाँ ये तो है ही है। रिलायबल किस तरह से है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एवरीथिंग इजी एंड इज ऑन द फिंगर टिप्स, ऐसे लिख लो। क्रिएशन ऑफ जॉब्स, मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यस, और also helpful in defense. How it is helpful in defense? Hmm. Industrial, okay, brings industrialization in the country, better trade opportunities, global business development, more opportunities for the business sectors. It helps our farmers to do better farming. Artificial intelligence makes things easier, attract foreign companies from the world. Digitalized economy attracts foreign investments, or it increases import export. Okay. Okay, we can secure our borders. What else? Time consume money. You can say less time consumed, less money spent on traveling and other infrastructure, but basically the money is spent on where it should be spent. ऐसे लिख सकते हो हम।
ठीक है, लेट्स कम टू द लिंक. व्हाट इज देयर इन द लिंक? तो वो कहते हैं कि पहले आया था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. इसमें क्या था, जो लैंड वगैरह थी वो सारी जो थी वो रिकॉर्ड होती थी डिजिटली. By streaming the land record system, all kinds of old immovable properties, newly registered lands under disputes, and others were brought under a single net of operational security. It was a citizen-friendly process, and this digitalization drive proved economically successful to the government. तो ये सारी चीजें जो थी वो जो थी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेहतर थी, बहुत ज्यादा यू कैन से अच्छी थी. वो कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन आई है, डिजिटलाइजेशन हमें समझ आ गई, हमें ये समझ आ गया उसके प्रॉस क्या हैं. हमने अब नो डाउट हमने कौन से डिस्कस नहीं किए, बट स्टिल वी नो कि इसके कॉन्स क्या हैं. बट अब वो पूछ रहा है कि ये कैसे आई. पहले तो हमने कहते हैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लगाया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि लैंड जो थी उसका जो सारा डाटा था वो जो था हमने क्या कर दिया, स्ट्रीमलाइन करके मतलब उसमें डाल दिया, सो दैट कि आप लोगों को समझ आ जाए. मतलब हर किसी के लिए कन्वीनियंट हो गया. पहली चीज स्ट्रीमलाइनिंग कर दी. ये समझ आता है ये चीज स्ट्रीमलाइनिंग? Everything related to the land will be on this process, and anyone can who wants that can have the access to it. That no one has any limit. There is no storage capacity, nothing. No limit to the storage. लिमिट नहीं है स्टोरेज के ऊपर. बताओ. नो फिजिकल लिमिट ऑफ स्टोरेज. मतलब आपको क्या लगता है कि आगे जाके लैंड हम पाइल्स करते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे फाइलें हैं लैंड के लिए, तो हमें फिजिकली मतलब हमें स्पेस चाहिए होती थी, अब नहीं चाहिए, ये कहते हो? एक तो हमने ये बता दिया कि हमने ये लैंड रिफॉर्म वाला लिया था DLRMP. दूसरा है ई शक्ति और डिजिटलाइजेशन ऑफ SHGS. इट इज द डिजिटलाइजेशन ड्राइव अंडरटेकन बाय नबार्ड. नबार्ड अब मुझे नहीं पता. SHGS और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाइक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGD needs financial affiliation too. To include these S under the financial update and digitalization, the accounts they hold, an exclusive portal by the name eShakti was created. तो उसमें क्या था, ई शक्ति द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ SHG was conceived under two groups. One is the inclusion of all the transaction carried out. मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन थे उन सबको क्या था कि वो कैरी आउट करने थे, और वो कैसे कैरी आउट करने थे वो लिखा हुआ था.
देन उसके बाद क्या था कि इनको इनको आगे कैसे चलाना है, तो वो सारी चीजें थी इसके अंदर। ठीक है जी। द सेकेंड वन pertains to storing और रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा एंड ट्रांजेक्शन्स। मतलब अब ट्रांजेक्शन्स तो इससे हुई, बट इनको स्टोर भी तो करना है। दिस रिकॉर्डिंग इज न्यू enabled इन द डिजिटल फॉर्म under e-Shakti scheme. If we look to the progress made so far, the government has been able to record, create a database that include all the SHG members. This is the toughest part of the whole scheme, as members inclusion in the database involves a lot of networking, researching and bringing together relevant data and holding them together with the right connections. और वो कहते हैं कि इनको इस तरह था कि जितना भी डाटा था, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, इन सबको भी तो कहीं होल्ड करना था। उसके लिए ई शक्ति या डिजिटलाइजेशन ऑफ GS की लगाई गई। उसका मतलब क्या था? दैट फाइनेंशियल एम्बिट, फाइनेंशियल मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी, है ना, इसके साथ एफिलिएट करेगी। वन ऑफ द once the SHG record keeping is ready and updated, the next step of carrying out financial transaction the digital way will follow easily. The advantage of digitalizing this scheme has many benefits, right from ensuring transparent and smooth transaction, the outreach to the remote and the distant location can also be assured. A good connectivity with the banks can be provided, and credit system can be evaluated, can be equivalently distributed. एक तो कहते कि आपने मतलब यहाँ पे मेन है कि डिजिटलाइजेशन आई कैसे। डिजिटलाइजेशन आने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए। पहले था लैंड रिफॉर्म, सारी जितनी भी लैंड थी उस सबको जो था वो एक्यूमुलेट करा और नेटवर्क पे लाके। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्या कहा, ये जो स्कीम लेके आए थे जिसमें क्या था, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी कैसे करी गई, वो सारी की सारी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में लेके आए, सो दैट कि कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्लियरली विजिबल हो। आ रहा है समझ? डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन हमें पता चल गया कि दैट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज दिस, बट हाउ इट केम, अब्रप्टली तो नहीं आई है। ये तो नहीं है कि पहले कल कल समझ लो कल लोग सारे जो थे वो मैनुअल ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, पैसे निकाल रहे थे, दे रहे थे हाथों में, और अगले दिन से आके डिजिटलाइजेशन आ गई कि हर चीज जो थी वो ऑनलाइन होगी। नहीं, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम वाज नोन एज डिजिटलाइजेशन ड्राइव। और उसके बाद उनको करने के लिए क्या मेजर्स लिए? पहला मेजर डिस्कस किया रिलेटेड टू द लैंड, दूसरा हमने मेजर्स करा जो कि रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेट्स मूव अहेड एंड सी द अदर्स। इतना समझ आया हम लोगों को? एक बार इसको रीड कर लो। अगर नहीं समझ आया तो यू पीपल कैन आस्क मी। SHG रिपीट करो। वो कहते थे कि इट इज द डिजिटलाइजेशन ड्राइव अंडरटेकन बाय NABARD, सेल्फ हेल्प ग्रुप लाइक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड NGD नीड्स फाइनेंशियल एफिलिएशन टू। मतलब ये ऐसा ग्रुप था जिन्होंने डिजिटलाइजेशन करी, ई शक्ति लेके आए, बट ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी। जिसमें क्या वॉलंटरी क्या होता है? जिसमें लोग आते हैं खुद से हेल्प करने,
ये नहीं है कि उसमें लोगों को कुछ मतलब लोगों को कुछ चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। दे कम टू हेल्प यू अप। क्लियर? आज आपने तो इतना डिजिटलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो आप मुझे पढ़ाओ डिजिटलाइजेशन। आप मुझे बताओ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू कम टू नो। क्या आपने ये वाले पॉइंट्स जो थे वो पढ़े थे जो आप सुबह पढ़ा था? बताओ, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, सो यू लर्न समथिंग न्यू। यही होता है कि ये हमेशा नहीं हो सकता कि कुछ भी हो तो हम सेम पढ़ेंगे। एवरीथिंग हैज न्यू थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ है यूपीआई, बीएचआईएम एंड आधार लिंकेज। ये तो आप सबको पता है, आप सब लोगों ने करे भी हैं या नहीं करे हैं, पहले मुझे बताओ। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी तो सारी डिजिटलाइजेशन है जिससे आपने लिंक कर दिया यूपीआई, बीएचएमएस एंड यू आर पेइंग योर ऑल द बिल्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिजिटलाइजेशन। अगर आपको ये लगता है कि जहां से आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो किसी की आई नहीं है उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती रहेंगी तो कोई आई नहीं है, कोई आंख नहीं है उसके ऊपर। कहीं अननेसेसरी या यू कैन से ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, विच इज नॉट वाइबल, तो गवर्नमेंट आपको मिनट में पकड़ लेगी, बिकॉज बहुत अच्छी टीम इसके ऊपर जो है वो बैठी हुई है। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें क्या है, यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इट लिंक्स योर मोबाइल ऐप विद योर बैंक अकाउंट through your registered mobile number. To link your account, the UPI app in your mobile to make the payments, you should first ensure that the account number that you link with the app should have the same mobile number. मतलब उनका नंबर जो है मोबाइल नंबर वो सेम होना चाहिए, और ऐप जिसके साथ आप लिंक कर रहे हो उसका भी मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। इफ यू आर होल्डिंग एंड विशिंग टू द लिंक विद द मल्टीपल अकाउंट्स, then you will be provided with the separate PIN number. The UPI system allows you to make the payments at any time on any day. यूपीआई सिस्टम से क्या है कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे पेमेंट जो है कर सकते हो। इट इज कंसिस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बैंक्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से है विद द हेल्प ऑफ, मतलब जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो भी हेल्प कर रही है। ठीक है जी। इफ यू आर होल्डिंग एंड विशिंग वो भी हो गया। The advantage here is that person receiving the payment will not get any details about your बैंक अकाउंट। मतलब आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो तो इसमें जो इंटरफेस है वो यूपीआई है। ये नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा कि इस अकाउंट से मुझे पैसे आए हैं, वो हिडन ही रहता है। BHIM, it was launched by Mr. Modi in December 2016 to ensure fast and reliable payment without any delay।
वो कहते हैं कि BHIM जो था ये मोदी ने 2016 में था वो इंश्योर किया था। इसका मतलब था कि मतलब बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस होंगी और बहुत ही फास्ट होंगी। Banks have a major role to ensure fast, secure, and reliable payment system. The National Payment Corruption The National Payment Corporation of India were enticed with the task of developing BHIM app on the interference, namely UPI. The BHIM app is named after the Honorable Dr. B.R. Ambedkar and in a path to showcase India's progress from cash compulsory transaction to cashless. ये BHIM जो थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। इसका मतलब है कि आज जो जो लोग हैं वो जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन कर रहे हैं कैशलेस। आगे क्या था वो कैश के साथ ही करते थे। तो वो यह सारी चीजें थी। द BHIM ऐप इज नेम्ड आफ्टर द ऑनरेबल दिस द Aadhaar number linked with all our bank accounts and PAN numbers to make different data sets have one common set of data। मतलब आप चाहे बहुत सारे अकाउंट से अपनी ट्रांसफर कर रहे हो बट आपके आधार कार्ड से वो लिंक्ड है। सो आपके जब गवर्नमेंट आपको चेक करेगी या क्रॉस वेरीफाई करेगी तो वो आपके आधार कार्ड से आपकी ट्रांजैक्शन देखेगी। ये नहीं देखेगी कि आपने किस अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन करी है। नो वन विल सी दैट। That is what it is being said। अब आपको समझ आया व्हाट इज द पर्पस ऑफ BHIM UPS UPI सॉरी समझ आया? सब सो रहे हैं ऐसा है। सो वो यही कह रहे हैं कि कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन आई। पहले लैंड के रिलेटेड एक था, फिर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड ई शक्ति ऐप आई थी जो कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें वॉलंटियर्स ने आके काम किया था। फिर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए BHIM UPI ये सारे आए। इसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है कौन सी किसके लिए आई सो दैट एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसपेरेंट। और उन्होंने कहा कि हर चीज आपके आधार कार्ड से लिंक होगी। अगर आधार कार्ड से लिंक होगी चाहे आप जितने मर्जी अकाउंट भी बना लो वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो वहीं पे दिखेंगी। डिजिटली कनेक्टेड इंडिया कहते इंडिया इज एमिंग टू बी अ सुपर पावर बाय द ईयर 2020। कहते ये मतलब एक एम है कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनेगा। फॉर अ कंट्री टू बिकम अ सुपर पावर digitally connectivity technology enabled transformations and infrastructures are considered basic drivers। ठीक है ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिक ड्राइवर्स मतलब जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो गाड़ी से जाना है पर गाड़ी भी कैसे चलेगी अगर ड्राइवर होगा और चार टायर होंगे प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो ही चलेगी अदरवाइज तो नहीं है ना। तो यहीं पे भी वही है वो कहते हैं कि एमिंग यही है कि बहुत ज्यादा जो है पावरफुल हो जाएगा बाय 2020 फॉर अ कंट्री टू बिकम दिस कनेक्टिव है ना सुपर पावर। Digital connectivity technology enabled transformation and infrastructures are considered basic drivers. India started seeing a major giant and hub in the e-space operating business, and this has led to what we see today as our digitally empowered India। वो कहते हैं कि इसीलिए आज हम अपनी जो इंडिया है उसको हम क्या कहते हैं डिजिटली इम्पावर्ड इंडिया। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रॉडबैंड थ्रू हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल अर्बन एंड रूरल एरियाज वाज द फर्स्ट स्टेप। Almost every household, be it in the rural or the urban circles, have access to the mobiles। है ना चाहे मतलब जहां पे भी मर्जी है मोबाइल का असेस है मोबाइल का असेस हुआ है।
ये सारी आपकी मतलब चीजें जो कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली क्या है कि यू आर इनटू द डिजिटलाइजेशन फील्ड. Digitalization of the government services and making online services citizen friendly was the next offer. है ना. डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे वो सारी डिजिटलाइज्ड हो. मेकिंग ऑनलाइन सर्विसेज सिटीजन फ्रेंडली was the next offer. This required a host of multi service centers. इसके साथ साथ क्या है कि मल्टी सर्विस जो है सेंटर्स जो थे वो थे, जो कि होस्ट थे, जो कि वो इंटरनेट सर्विसेज को सपोर्ट कर रहे थे. यूजिंग ऑनलाइन रिपोजिटरीज at every step of the life and bringing in a transparent system of e-governance further elicits the factor of digital India. तो कहते हैं इसके साथ साथ के जो मल्टी सर्विसेज वो होस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, उसके साथ साथ ही क्या ट्रांसपेरेंट सिस्टम आया और ये सारी चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा क्लियर होगी. ई क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विसेज. अब ये जो ई क्रांति मतलब इसमें हम आते हैं. Basic services such as education and healthcare are totally transforming the way we live, enabling citizen-friendly, smarter charter to bring in space for the online participation through the social media sort out. Using IT for the business economic growth, governance, services, manufacturing, etc. has created a huge monument and rapid growing bandwidth for the digital India. मतलब ये सारी चीजों ने क्या करा, हेल्प आउट करा ताकि ये जो सारी है वो क्या बन जाए, डिजिटली बन जाए, डिजिटल हो जाए, ऑनलाइन हो जाए. यूनिवर्सल एक्सेस टू द मोबाइल कनेक्टिविटी. अब आप कहीं पे भी हो, चाहे आप रूरल एरिया में हो चाहे आप अर्बन एरिया में हो, यू ऑल आर कनेक्टेड विद द यू कैन से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. ई क्रांति, उसमें अपने आप को याद कर लेना कि आ सारी क्लासेस जो हैं सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो रहा है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप जिसने क्या करा है, डिजिटलाइजेशन को पॉसिबल करा है. वो क्या है, रन फेज में आई है. और इंडिया जो है ये सारी चीजें आज इंडिया में पॉसिबल है. आप ये नहीं है कि इंडिया में रह के कहो ये चीजें नहीं हो सकती, सब कुछ हो रहा है. We cannot imagine our everyday lives without the mobile today. We use our mobile phone for not just making calls but for mobile banking, doing online shopping, conducting e-commerce transactions like online ticket reservation, etc., and also for the host of other useful applications. Everything that was possible on our computer having an internet connection a few years ago. आगे जो हर चीज थी वो कौन करता था, कंप्यूटर करता था इंटरनेट के साथ. इज नाउ पॉसिबल ऑन अवर मोबाइल फोन. है ना. मोबाइल कनेक्टिविटी को इतना ज्यादा दिखाया है कि कोई चीजें जो पहले इंटरनेट के साथ पॉसिबल होती थी, आज जो है वो सारी चीजें क्या है, मोबाइल के साथ जो है पॉसिबल है. बट प्रोवाइडिंग क्लैरिटी इन द नेटवर्क एंड एड्रेसिंग स्पीड इश्यूज remain of concern. More than 50,000 villages in the country still remain deprived of the good mobile network connectivity. The northeastern part of India still remains an isolated stretch that has not yet attained full capacities in the terms of network penetration. Information technology being ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो क्या था, ड्राइविंग फोर्स बन गया. सस्टेनेबल मोबाइल नेटवर्क्स आगे हैज चेंज द वेरी बेसिक वे ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस. जीपीआरएस मैप्स एंड ट्रैकिंग थीव्स using sensor based technologies, mobile operated devices and easy access to the knowledge on the mobile are the great achievements. ये सारी क्या थी, achievements ही थी. Good Wi-Fi operating zones with excellent speed, reliable connections, and excellent mobile operational facilities are a long way ahead with the growth of technology. और ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें जो थी बहुत लॉन्ग वे में चली गई.
National Rural Internet Mission. The rural face of India is quite different. रूरल फेस जो है वो बहुत डिफरेंट है अर्बन फेस से। वो ये कह रहा है कि पहले ये सारी चीजें मोबाइल के साथ पॉसिबल नहीं होती थी, बट अब ये सारी चीजें जो है वो मोबाइल के साथ पॉसिबल है, जो कि पहले आई एम सॉरी डेस्कटॉप के साथ पॉसिबल होती थी। मतलब आपको ये सारी चीजें मोबाइल पे अब मिल रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, हर जगह इंटरनेट जो है उसकी स्पीड को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वो कैसे? फिर नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन, मतलब फिर ऐसा मिशन आया जिसके साथ का क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब ये था कि हमने क्या करना है, रूरल एरियाज को प्रमोट करना है, इस तरह प्रमोट करना है कि वहां पे डिजिटलाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी तो ऑप्ट कर ली है। बट अब बात ये है कि अगर रूरल एरियाज में इंटरनेट जो है वो सही नहीं चलेगा, तो दे पीपल वॉन्ट बी एबल टू कैरी विद दीज things in a proper way. The rural face of India is quite different from the urban space. Digital India can be well felt and experienced at every step in the urban livelihood, but not to a very great extent in the rural parts of India. ठीक है? क्यों नहीं? कहना दिस नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट एलोकेशन क्रिएट मेजर हिंड्रेंस। मतलब एक नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो वहां पे नहीं मिलता, और जो उन एरियाज के लिए बजट है वो बहुत कम एलोकेट किया जाता है कि वो चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती। मेजर हिंड्रेंस मतलब यही एक हिंड्रेंस का मतलब रुकावट का कारण है टू डेवलप रूरल स्पोर्ट्स और on par with the urban hotspot. Also, to a major extent, education and awareness have a very big role. एजुकेशन और अवेयरनेस का भी बहुत ज्यादा रोल पड़ा है इन द टर्म्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट हो रही है किस तरह? वो इस तरह हो रही है कि अब लोगों की जो है मतलब वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब ना मतलब इस तरह है कि एजुकेशन है लोगों के पास, अवेयरनेस है। ग्राम पंचायत लिंक्ड डिजिटली टू द सर्विस सेंटर्स। जो ग्राम पंचायत हैं वो क्या है, सर्विस सेंटर्स के साथ लिंक्ड हैं, विच आर डिजिटली ऑपरेटेड, जिनको हम डिजिटली ऑपरेट करते हैं। ऑनलाइन हब्स आर अ मेजर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट seen in the rural areas in the past few years. Also, the digitalization of the post offices in the rural areas of India cater to the rural livelihood to very large extent. ठीक है? तो वो कहते हैं ये जो ग्राम पंचायत है इसने लिंक करा है। फिर वो कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनमें डिजिटलाइजेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इफ गवर्नमेंट इज एबल टू इम्प्लीमेंट अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ ब्रिंगिंग about internet to the doorstep of every rural household, मतलब then the farming community can see great progress and department in their occupation। तो फिर क्या होगा कि अगर इंटरनेट रूरल एरियाज में जो है वो प्रोबेबल हो जाए, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, जो फार्मिंग के सेक्टर है, वो भी सारे ऑनलाइन, उनका भी सब चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ऑनलाइन ट्रांस सिलेक्शन ऑफ द सीड्स, है ना, वो लोग क्या है कि उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा, या वर्ल्ड वाइड या कहीं पे भी अप्रोचेबल लोकेशन जहां पे सीड्स लेने हैं वहां नहीं जाना पड़ेगा। मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन लोन उनको मिल जाए, कैन बी सक्सेसफुली डेवलप टू रीच आउट एवरी इंडिविजुअल हाउस होल्ड। उनको इन्हीं चीजों के लिए पैसा जो है वो चाहिए होता है। किसान कॉल सेंटर्स कैन बी सुपरवाइज टू क्रिएट अवेयरनेस। किसान जो सुपर सेंटर्स हैं उनको भी इसलिए यूज किया जाए कि वो अवेयरनेस प्रोवाइड करें। तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है अगर फार्मर्स को, तो ऑब्वियसली दे नीड इंटरनेट सर्विसेज टू डेवलप द broadened farming system. Government should take initiatives to educate farmers regarding the use of internet for their daily farming needs।
तो वो कहते हैं कि उनको ये भी समझाना पड़ेगा, पहले तो इंटरनेट उनके डोर स्टेप तक लेके आना पड़ेगा, फिर उनको बताना पड़ेगा कि इसके कितने एडवांटेजेस हैं. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी हेल्पिंग टू द इम्प्रूवमेंट इन द डिजिटलाइजेशन. हमने इम्प्रूव करा है बट कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में एग्रीकल्चर सेक्टर के केस में कि वहां पे डिजिटलाइजेशन नहीं आई है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? ना बोलो, सब सोए रहो. फिर ई क्रांति, a total revolution of the way government services are rendered is the sole motto of e kranti, a totally digital revolution involving creation of databases, प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल डाटा एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द, मतलब इस तरह से कि पहले आपको डाटा बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रिजर्व करना पड़ेगा जितना भी ट्रेडिशनल डाटा है उस सबको ऑनलाइन लेके आना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन पड़ा हुआ है, एंड उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डिजिटल फॉर्मेट में, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी डाटा की ऑनलाइन, एंड कैटरिंग टू द सिटीजन नीड्स, और सिटीजन नीड के अकॉर्डिंग इन द डिजिटल वे, catering to the citizen needs in the digital way in easiest and the quickest manner possible are other takeaway of the process, मतलब ये सारे जो process के other methods हैं. It brings under its umbrella a host of services and prospects to work together in creating a मोबाइल बैंकिंग आ गई, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इंक्लूडिंग टर्शरी रोल्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी सर्विसेज is a due role on the radar of the banking sector. Improving credit and loan facilities through online process, है ना, इम्प्रूव करनी क्रेडिट और ऑनलाइन सर्विसेज, वो भी जो सारी चीजें थी वो भी करी. ठीक है. Ensuring smart software installation and ensuring implementation of the standard protocols in governance will create a digital charter for the citizen. This will further facilitate smooth business handling. ठीक है. Transparency in the government functions, a high level citizen of addressing the grievance of citizens and etc. है, necessitating required changes are through the automation and digitalization. थोड़े words हैं, वो आपको उन words को use करना है. Can pay the way for a long distancing cyber generated information handling, improving security at every level. अब क्या है, hacking बहुत होती है, डिजिटल फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो उस केस में क्या है, वो कहते हैं हैकिंग को मिनिमाइज करने के लिए हर जगह पे सिक्योरिटी चेक्स लगाने भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गए थे. सो दीज आर द वेज जिस तरह से डिजिटलाइजेशन आई है. आर यू पीपल गेटिंग? टू यू पीपल आर वेरी क्वाइट. इज मी ऑडिबल? इंक्रीज कंप्यूटराइजेशन रेवोल्यूशन, है ना, कहते कंप्यूटराइजेशन रेवोल्यूशन को भी इंक्रीज करा, मतलब हर जगह पे कंप्यूटर्स हो. लाइफ विदाउट मोबाइल्स एंड कंप्यूटर is hard to imagine today. If we need fresh facts and vegetables and unable to go to the market, then we'll easily get delivered. ये भी तो है, अब ई डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इसी तरह पॉसिबल है. शुड ऑल्सो भी टेकन, है ना, मतलब आज हर चीज जो है हमें ऑनलाइन मिल जाती है, तो वो क्या है, तो वो इसीलिए है कि लाइफ को, मतलब टेक्नोलॉजी ने इजी कर दिया है, फास्ट कर दिया है, and emergency very fast, and it has created a huge revolution all over the world and not just in India.
but with the host of advantages. Steps should also be, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं इसके साथ क्या है, बून आया है, ये बैन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि इनके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, इनके साथ इंक्रीज ही हुआ है। इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर इफ द डिजिटल इंडिया सपोर्ट्स मिशन टेक्स शेप। डिजिटल इंडिया मतलब हर चीज डिजिटलाइज कर दो, हर चीज क्लियर ट्रांसपेरेंट कर दो, ताकि जो लोग चोरियां कर रहे हैं टैक्सेस वगैरह की, वो ना कर पाए, सब कुछ क्लियर हो। तो उसके रिगार्ड्स में था। Digital India, including cashless transaction and fast, reliable services, are mandatory goal for our government today. Ensuring speed in the networks and keeping connectivity to India. तो वो सारी चीजें जो थी वो यहीं से पॉसिबल हुई थी। तो कहते हैं इंश्योरिंग स्पीड इन द नेटवर्क्स एंड कीपिंग कनेक्टिविटी टू द मोस्ट रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज एन ऑल एसेंशियल गोल and task of the digital India. We as a citizen should join hands with the government in securing the mission and creating a developed digital space for India. तो मतलब इसके साथ साथ क्या था कि जो सिटी जो थी वो डेवलप भी होगी, सब कुछ होगा। बस ये है कि अब गोल जो है वो सेट हो गए हुए हैं, प्लेटफॉर्म अटेन हो गया हुआ है। कहीं ना कहीं इंटरनेट इश्यूज आते हैं, वो सारी चीजें ना आए, इंटरनेट एक रिलायबल हो, तो चीजें बहुत ज्यादा पॉसिबल है। गॉट इट? So we have cleared with this topic also regarding the digitalization. Is it clear to all of you? So please read. आप जो मैं टॉपिक कराती हूँ, क्या आप वो टॉपिक रीड करते हो अपने लेवल पे बाद में? क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हो? दैट इज गुड, बिकॉज मैं कोई भी टॉपिक वो नहीं लेती जो आपके यूपीएससी एग्जाम के रिलेटेड ना हो। All the topics are the one which are related to your exam only. So please take into consideration and try to read them and make the points. Okay. आपकी नेक्स्ट क्लास है 8:30 बजे। चलो ठीक है जी, हैव योर डिनर एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू जी। बाय। गुड नाइट।